एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे T20 एमसीक्यू सीरीज। और इससे पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा मैंने 2025 कंपार्टमेंट का पेपर डिस्कस किया था, जिसमें दो सेट मैंने कराए थे। पहला सेट था आपका विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो कंपार्टमेंट का पेपर था, और सेकेंड वाला जो पार्ट था उसके अंदर सेकेंड सेट के अंदर आपका जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए सभी के लिए जो कंपार्टमेंट का पेपर था उसको डिस्कस किया था। आज हम फिर से 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, ये कंपार्टमेंट वाला नहीं है, ठीक है, जो आपका मेन एग्जाम हुआ था। तो मेन एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं हर क्वेश्चन पेपर में 20 एमसीक्यूज आते हैं, तो उन 20 एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये 20 एमसीक्यूज दो पार्ट में, पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 10 एमसीक्यूज और पार्ट 2 में लास्ट के 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी सीरीज चल रही है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको T20 एमसीक्यू सीरीज मैथ्स क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको ईयर वाइज सारे के सारे थंबनेल पे दिख जाएगा कौन से ईयर का पेपर मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर के प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 2025 मेन एग्जामिनेशन पेपर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड 2025 में जो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप पूछे गए थे उनको आज देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और चारों ऑप्शन से आपको ये बताना है 1 1 ऑन टू कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 2x माइनस 1, ठीक है। 2x माइनस 1 को हम चेक कर लेते हैं जरा 1 1 के लिए। यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है तो इसको एफ बाई भी एक फंक्शन मानेंगे तो 2y माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इसको इक्वल रखेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू बाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 1 तो आ गया हमारे पास, 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है, बहुत सही है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, इस एफ एक्स फंक्शन को बाई के टर्म में यहाँ पर सबसे पहले दिखाएंगे। तो बाई इक्वल टू दे रखा है 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू हो जाएगा बाई प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर अगर कोई भी इंटीजर की वैल्यू डालते हैं, सपोज दैट आपने इंटीजर 2 डाला यहाँ पर, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 अपॉन 2 इंटीजर तो मिला नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी बाई की वैल्यू अगर इंटीग्रल वैल्यू डाल रहे हैं, हमको क्या नहीं मिल रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या नहीं मिल रहा है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पहला ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो गया भाई, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सेकेंड वाले की बात करें, सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के केस में आपको x इक्वल टू प्लस माइनस वाई मिलेगा, तो 1 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी निगलेक्ट कर सकते हो। बी के बाद ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है, लीनियर है और ये 1 1 होगा, ठीक है। ऑन टू के लिए बात करते हैं, जैसे ये भी हमने 1 1 प्रूव किया वैसे ये भी 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए बात करते हैं तो बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है, सबसे पहले एक्स इक्वल टू इस फॉर्म में ब्रेक करना होता है फंक्शन को, तो बाई माइनस 5 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बाई माइनस 5 हो गया। अब बाई की सारी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए एक्स इंटीजर होना चाहिए, तो बाई यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बाई की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालिए हमेशा एक्स मेरे पास क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू इंटीजर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 प्लस ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे दे रखे हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो 4 cos हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 अपॉन 8। अब देखिए cos इनवर्स 1 अपॉन 8 लिखा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको ध्यान देने की बात है, cos इनवर्स जैसे cos थीटा इक्वल टू एक रियल नंबर मिलता है और यही थीटा इक्वल टू cos उधर जाएगा तो रियल नंबर पे लगेगा cos इनवर्स हो जाएगा, तो रियल नंबर 1 अपॉन 8 के ऊपर cos इनवर्स फंक्शन लग गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई थीटा एंगल ही तो रहा होगा। अब भाई cos के किस एंगल के लिए 1 अपॉन 8 आता है, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं, स्टैंडर्ड जो भी हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री, ठीक है, इन एंगल्स में तो कभी हमने पढ़ा नहीं है कि 1 अपॉन 8 आता है cos के लिए। तो जब नहीं आता तब क्या करेंगे, तब इस केस में मान लेंगे कि यहाँ पर कुछ भी एंगल थीटा रहा होगा, तो लेट कर लीजिए cos इनवर्स 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू थीटा एंगल रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 8 आ जाएगा। तो इट इम्प्लाइज, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 4 cos हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 अपॉन 8, इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू 4
4 कॉस, इसकी वैल्यू तो थीटा हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, थीटा हमने एज्यूम कर ली है कॉस इनवर्स 1/8 की, और ये 2 चल रहा है तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, 4 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है हाफ एंगल, हाफ एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस 2 थीटा, अगर कॉस के ही टर्म में हमें चाहिए तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 2 थीटा ब्रेक हो गया थीटा में, इसी को बोलते हैं हाफ एंगल। तो 2 थीटा से थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको हाफ एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह, ठीक है, अगर हम थीटा की जगह थीटा बाई 2 रिप्लेस कर दें, थीटा बाई 2, तो क्या चेंजेस आएंगे, तो कॉस 2 थीटा तो यहाँ पर बन जाएगा कॉस थीटा प्लस 1/2, और ये थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। ये स्क्वायर चल रहा था, अब ये स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, दोनों तरफ या तो स्क्वायर रूट ले लीजिए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस 1/2, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो यहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, क्या आई है, अंडर रूट कॉस थीटा प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ पर 4 इंटू अंडर रूट, इसकी वैल्यू हमने कॉस थीटा के ऊपर कितनी एज्यूम की, 1/8, तो 1/8 प्लस 1/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस 8/8 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 9/16 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 वाले में देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, कह रहा है इस मैट्रिक्स की वैल्यू 6i के इक्वल है। 6i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेनी है इसी ऑर्डर की जो दे रखा है आपके पास 3 ऑर्डर। तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या है, 6 0 m, ठीक है, और ये दे रखा है y z 0 0 0 6, ये 6i के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये 6i हो गया, क्योंकि 6 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। यहाँ से कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 6 मिला, y इक्वल टू 0 मिल गया, z इक्वल टू 6 मिल गया, m इक्वल टू 0 मिल गया, और x y z m, और कुछ है, बस इतनी चीज़ें हैं। तो आपके पास वैल्यू किसकी पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम, इन सब की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो इन सब की वैल्यू भाई ऐड कर दोगे तो 12 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4th वाली पे चलते हैं। 4th वाली मैट्रिक्स में देखिए पहली जो मैट्रिक्स दे रखी है b इक्वल टू जो आपके पास रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपके पास, एक रो है 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 रो इंटू कॉलम, तो एक रो है 3 कॉलम है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी मैट्रिक्स इसके साथ लिखी है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखिए, रो कितनी है, 3 रो हैं 2 कॉलम है, 3:2, तो जब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 1:3 है और दूसरे का 3:2 है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आएगी, 1, और ये जो 2 है तो 1 क्रॉस 2 की बनेगी। तो कह रहा है जो इसका ऑर्डर होगा बी मैट्रिक्स क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1:2, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है आइडेंटिटी है ये, तो आइडेंटिटी a माइनस बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइडेंटिटी ऐसे ओपन होगी, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि अगर ए बी लिखा है और बी ए लिखा है तो इन जनरल ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए इस आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला आप लगा नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2ab की जगह क्या बी ए और ए बी अलग अलग सेपरेट लिखेंगे, तो माइनस की आइडेंटिटी तो माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहीं पर अगर प्लस होता तो प्लस के लिए क्या होता, a प्लस बी का स्क्वायर अगर ओपन करना तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास a प्लस बी का
स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दे रखा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 5 है, तो 5 इंटू फिर क्या करेंगे 5 के नीचे वाला कॉलम और 5 के सामने वाला रो को हाइड करके उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कितना आएगा माइनस का 2x और माइनस का 12 आ गया। फिर माइनस साइन आएगा 3 इंटू, अब 3 के नीचे वाला कॉलम और 3 के सामने वाली रो को हाइड कर लीजिए। तो 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है, और माइनस 9 2 जा 18 हो गया। फिर इसके बाद -1 आ रहा है तो प्लस और -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1, तो एज इट इज लिखेंगे नहीं इसको, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो -1 के नीचे वाला कॉलम और सामने वाला रो हाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 42 और माइनस का 9x इक्वल टू क्या है 0 है। तो ओपन कर लीजिए, तो माइनस का 10x हो गया, माइनस का 60 हो गया, माइनस का 42 हो गया, माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36, 18 3 54 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 42 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 9x हो गया इक्वल टू 0, प्लस का 42 माइनस का 42 खत्म हो गया, ठीक है। ये 9x और 10x ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बचा हमारे पास माइनस का x बचा है, और यहाँ पर प्लस का 54 है, यहाँ पर माइनस का 60 है, तो घट जाएंगे दोनों, तो माइनस का ये आएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -6, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आपको पता है किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स है तो उसका फिर से इन्वर्स कर दीजिए तो ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम बात करें ए इन्वर्स का इन्वर्स कर देते तो ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी है। अब ये ए इन्वर्स तो कोई मैट्रिक्स रही होगी, ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है इन्वर्स निकालना है। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है उसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है, इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, ए इन्वर्स मैट्रिक्स का ले लिया डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर क्या होता है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लीजिए, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। और जब भी 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है एडजॉइंट निकालने की। तो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, आपके पास जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। तो 7 2 है तो 2 7 हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स का आपको साइन चेंज कर देना है, तो -2 और ये हो जाएगा माइनस का 8। ये तो आ गया एडजॉइंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ए इन्वर्स जो दे रखा है वहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 7 2 जा 14 माइनस 16 माइनस का 2 आ जाएगा। तो फाइनली ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2, और ये एडजॉइंट 2 - 2 -8 7, ये 1 माइनस 2 अंदर जाएगा तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 और ये बचेगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा माइनस का 7/2, और ये क्या किसके इक्वल हो गया ए के इक्वल। तो ए की वैल्यू क्या है -1 -1 4 -7/2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफ्रेंसिएशन करना है, आपके पास दे रखा है √x + √y = √a। तो यहाँ पे सिंपली आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लोग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो √x का हो जाएगा 1/2√x, और √x के अंदर x लिखा है तो x का तो 1 ही हो जाएगा इंटू 1 चैन रूल के अकॉर्डिंग, प्लस √y का 1/√y हो जाएगा 2√y इंटू, अब रूट के अंदर y लिखा, y का क्या हो जाएगा dy/dx चैन रूल के अकॉर्डिंग इक्वल टू √a कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से क्या करेंगे 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1/√x प्लस 1/√y, और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। 1/2 उधर जाएगा, RHS में 0 हो जाएगा, तो 1/√y dy/dx इक्वल टू माइनस का 1/√x आएगा। यहाँ से dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा √y उधर जाएगा न्यूमरेटर में, तो माइनस का √y/x, ठीक है। तो माइनस का √y/√x, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन sin x, और dy/dx की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स 1 - cos x को लिख सकते हैं 1 - cos की आइडेंटिटी ओपन करो जिसमें +1 मिले, ठीक है। तो +1 किस में मिलता है 1 - 2 sin स्क्वायर, तो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल में ब्रेक कर लिया, अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं जैसे साइन 2x होता है, तो साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर केवल साइन एक्स को ओपन करें तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। तो ऐसे ओपन कर लीजिए 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। तो फाइनली tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स tan एक्स बाई टू, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई टू बचेगा, ये बाई की वैल्यू आ गई। अब dy ओवर dx निकाल लो, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, हाफ तो कांस्टेंट बाहर आ गया और x का 1 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई हाफ, क्या वैल्यू आ गई हाफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब जिन स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे डिफरेंशिएशन बिना सॉल्व किए, सिंप्लीफाई किए, तब उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। x अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू एक्स की पावर x। तो एक तो कंसेप्ट होता है मैक्सिमा मिनिमा पहले निकालो, यानी कि मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट निकालो, ठीक है। पॉइंट निकालने के बाद उस पॉइंट को चेक करते हैं, अगर मिनिमा पॉइंट है तो मिनिमम वैल्यू देगा, अगर मैक्सिमा पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये मिनिमा मैक्सिमा आता कैसे, ये क्रिटिकल पॉइंट से आता है, ठीक है। तो मिनिमा मैक्सिमा पता करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी बोल दिया, यानी कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो आपका मिनिमम पॉइंट ही होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो सिंपल हमें वो पॉइंट निकाल के वैल्यू डाल देनी फंक्शन में, वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे होगा इसका, f डैश x अभी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, लेट बाई इक्वल टू एक्स की पावर x है, लॉग ले लो दोनों तरफ, तो लॉग बाई इक्वल टू एक्स लॉग x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1 अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स को छोड़ेंगे लॉग x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग x को छोड़ेंगे x का 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग x डी वाई ओवर डी एक्स 1 अपॉन बाई, ये आ रहा है आपके पास। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, इसे क्या करना है इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक। तो इक्वल टू 0 जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया, तो 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0 अपॉन बाई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0 हो गया, लॉग x इक्वल टू -1 हो गया। अब लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग लेंगे, तो जब भी एंटी लॉग लिया जाता है यहाँ पर तो लॉग हट जाता है, तो x इक्वल टू ई की पावर में चला जाता है, तो ई की पावर -1 हो गया, तो ये 1 अपॉन ई आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, सिंपल सी बात है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अदरवाइज पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा को चेक करने के लिए क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव 2 स्टेप टेस्ट बोला जाता है। डबल डेरिवेटिव में पता लगता है ये मिनिमा है या फिर मैक्सिमा का पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम डाल देंगे फंक्शन में, तो f ऑफ 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कह रहा है एक्स की पावर x, यानी कि 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन ई, तो 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन ई हो जाएगा। इसको ऊपर भेज दो तो ई की पावर माइनस का 1 अपॉन ई हो जाएगा, तो ई की पावर 1 माइनस का 1 अपॉन ई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर के डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ जरूर हमारी इस क्लास को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा टाइम कोई लगेगा नहीं, बस आपको 1 सेकंड लगता है, तो सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती हैं, कोई भी क्लास हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।